वो बिल्ली गायब हुई है और एक काला साया मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। आज क्या आप सबको पता है द भूत शो है, चल रहा है द भूत शो, एंजॉय करें। 2-3 दिन पहले मैं अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ने ही लगा था, गाड़ी पार्क की थी जस्ट मैंने नीचे सीढ़ियों के बिल्कुल पास। तो मेरे पीछे से एक बिल्ली आई। जो अक्सर होता ही है कि बिल्ली आपको फॉलो करती है जब आप जाते हो। अच्छा, जब आप जाते हो तो बिल्ली को अगर कुछ चाहिए होता है तो आपके पीछे पीछे आती है। ओके, अगर आपने उसको हिलाया हुआ होगा। हाँ, ठीक है। ये कोई ऐसे ही कहीं की होगी, मेरे पैरों से निकल के मेरे सामने आ गई। तो मुझे देखती हुई मुझसे आगे सीढ़ियाँ चढ़ती गई। उसकी दुम आधी थी, जिस तरह एक बिल्ली की पूरी दुम होती है, आधी दुम थी। उस आधी दुम के बाद एक बालों का गुच्छा इस तरह से बना हुआ था, जैसे किसी ने फूल की तरह का बनाया हुआ है। ओके। काले और सफ़ेद रंग की बिल्ली थी और उसकी ग्रे आंखें थी। मुझे कुछ अजीब सा लगा, मैंने मोबाइल निकाला और मैंने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। ओके। मैंने कहा यार ये वीडियो में तो आ रही है, ठीक है। मैंने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। वो आगे गई, जब मेरा फ्लैट आने लगा तो उससे एक जो है वो उससे पहले वाले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे वो रुक गई। मैंने उसको बोला बस इतना बोला। उसने वहीं से पलटी मारी तो मुझे देखती हुई वापस नीचे चली गई। अच्छा, ये बात भी मुझे अजीब लगी कि ये आई क्यों ऊपर यहाँ तक। और जब मुझे शक हुआ और मैंने किया तो वो वहीं से पलटी, मतलब उसने मेरी बात समझी कि इससे ऊपर नहीं जाना, और वहीं से पलटी और मुझे मुड़ के एक बार देखा और फिर वापस नीचे चली गई। ओके। बहरहाल मैं इस बात को भूल गया। मैंने कहा कि यार ठीक है, बिल्ली होगी वो। मैं आया घर पर, फ्रेश वगैरह हुआ तो लेटा हुआ था। मेरे दिल में आया कि यार मैं वीडियो निकाल के देखता हूँ। मैंने किसी से वीडियो भी शेयर करनी थी, यार ये देख के ये क्या हुआ, ये इस तरह की बिल्ली थी। तो भाई मोबाइल में वीडियो गायब। एज यूजुअल इस तरह होता है। मोबाइल से मैंने एक मोबाइल की पूरी गैलरी देख ली, मुझे कहीं वीडियो नहीं मिला। फजूल इधर उधर के बहुत से वीडियोस पड़े हुए थे। फिर दूसरे मोबाइल की गैलरी चेक की, उसमें कोई वीडियो मुझे नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है, ये मतलब कुछ और ही था जो कि इस तरह के ये सब हो गया। खैर बहरहाल वो टाइम निकल गया। मैं अपनी मस्ती मजाक में लग गया, जो करता हूँ दिन के शाम के काम होते हैं जो है वो। अच्छा, मज़े की बात, ये बात भी जुमेरात की है। ओके, तेरा ख़ास दिन। मेरा ख़ास दिन। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मतलब जुमेरात कल थी ना। हाँ, ये फिर कल की बात है, कल सुबह की, कल शाम की, सॉरी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने कामों में लग गया। गिटार विटार उठाया, गिटार बजाया, और मतलब कल मुझे नींद आ रही थी बहुत जल्दी। अमूमन मैं थोड़ा देर से सोता हूँ और इंस्टा पर और व्हाट्सएप पर मैं हमेशा आपको ऑनलाइन मिलता हूँ। मैं ऑनलाइन, मुझे नहीं पता, मैं होता नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा ऑनलाइन ही शो कर रहा है 24 घंटे। अच्छा, वो शायद इस वजह से भी होगा कि आप ऐप कोई सेटिंग, हाँ नहीं, ऐप को बंद नहीं करते हो? नहीं करते। मैं जाके वो जो सारी ऐप्स बंद कर देते हैं ना, उसमें भी जाके क्लोज़ कर देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों को ऑनलाइन शो हो रहा है, मेरा व्हाट्सएप भी और इंस्टा भी। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है, अब वो रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब मेरे सोने का टाइम होता है, जब मैं सोता हूँ, तो उस वक्त मुझे फिर इंस्टा पर DM आना शुरू होते हैं, अलग अलग लोगों के रैंडमली के, किसी के साथ क्या मसला है, जो भी मसला है। बहरहाल
तो लेकिन उस वक्त मैं सो रहा होता हूँ, वो मेरा ऑनलाइन ही शो, तू कभी आजमा लेना उस चीज़ को, ऑनलाइन शो होता है। तो रात को तकरीबन कोई मैं 12 बजे सो गया, 12 साढ़े 12 बजे, अच्छी खासी नींद आ रही थी, मैं थका हुआ था। मुझे आवाज़ आया कि जैसे कोई बिल्ली आवाज़ निकालती है, इस तरह से आवाज़ निकाल रही हो, मतलब मियाओ। हाँ ठीक है। बिल्ली का अपना जो साउंड होता है। अच्छा, रात मैंने फूड पांडा से, बहरहाल अब नाम तो ले लिया मैंने, चलो ठीक है, खाने का ऑर्डर कर लिया था ब्रोस कहीं से, तो कहीं बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं थी, तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया था और वो मैं आधा खाया, आधा छोड़ दिया। मेरी तबीयत भी अजीब सी हो रही थी कि वो, उसके बाद फिर रात को साकिब भाई की कॉल आई। साकिब भाई ने बोला कि यार तुम्हारे लिए मैंने ये चीज़ें देखी हैं कुछ, और तुम अपना सदका निकाल देना और इस तरीके से पढ़ लेना और पढ़ के सोना ना। तो मुझे भी जाहिर सी बात है कि फिर हुआ कि मैं ये कर लूँ इस तरह से। बहरहाल मैंने वो सारी आयतें वायतें पढ़ ली, सदका निकाल के रख दिया, ठीक है कि मैं सुबह देता हुआ जाऊँगा। वो जो बिल्ली की आवाज़ आ रही थी वो वही बिल्ली थी, लेकिन वो कहाँ थी? मेरे अपार्टमेंट का जो एंट्रेंस है उसके बाहर, वहीं दरवाजे पे बैठी वो आवाज़ दे रही थी। मैं अपने रूम में था, क्योंकि अभी एसी नहीं चला रहा, मैं दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मुझे बाकायदा आवाज़ आ रही थी। मुझे पहले लगा कि कोई और चीज़ है, मैंने गैलरी खोली, गैलरी से देखा तो गैलरी में कुछ नहीं था। बाहर लाउंज में गया, किचन की तरफ गया, तो आवाज़ मुझे फील हुआ कि अब दरवाजे के बाहर से आ रही है। बहरहाल मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बाहर ही बैठी हुई थी। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने उसको, वो जो आधा बचा हुआ था वो उठा के ब्रोस निकाल के वो साइड पे रख के दे दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और आके अपने रूम में सो गया। पक्की नींद आ गई होगी, 2:30-3 बज रहे थे, तो वही खाने की आवाज़ मुझे अपनी बैल्कनी से आने लगी। ओके। कि जैसे कोई जानवर हो बैल्कनी में, गैलरी में हो, वो कुछ खा रहा हो। तो मेरा दिमाग फ़ौरन उसी तरफ गया। मैंने उठ के दोबारा खोला तो वो मोहतरमा जो थी बिल्ली, वो वही ब्रोस का पीस उधर बैठ के गैलरी में खा रही थी मेरे। ओके, हालांकि तेरी बैल्कनी में आने का कोई और रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। बहरहाल ये हो गया। मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये लगी हुई है, ठीक है। मैंने दरवाज़ा बंद किया, सो गया मैं। अब मैंने जाली वाला दरवाज़ा भी बंद किया, मैंने लकड़ी वाला भी बंद कर दिया। जब ये दरवाजे बंद किए तो फिर ये बिल्ली मेरे लाउंज में कैसे आई, मेरे घर में एंटर कैसे हुई? ओके। कोई 3-3:30 बजे वही बिल्ली की आवाज़ जो घर के अंदर से आ रही थी, मैंने उठ के देखा तो वो घर के अंदर घूम रही है। अब बंदा इरिटेट हो जाता है। मैं आखिर में थोड़ा सा हो गया, मैंने कहा यार मसला क्या है, मुझे मसला बताओ, क्या है, क्या मतलब क्यों तंग कर रही हो? वो बिल्ली गायब हुई है और एक काला साया मेरे सामने आके खड़ा हो गया। ओके। बिल्ली के गायब होते ही एक काला साया मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि ये, ना इसका चेहरा दिखाई दे रहा है, ना इसका हाथ पांव दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है। ये काला सिर्फ एक साया, एक शेडो है, सामने आके खड़ा हो गया। मैंने कहा मसला क्या भाई, तंग नहीं करो, सोने दो। उस साये से एक चीज़ हाथ की तरह की ही मेरे पास, मेरे ऊपर तक आई है।
लेकिन उसने जैसे ही मुझे छूने की कोशिश की है तो मट्टी के ज़र्रात जिस तरह से होते हैं ना, उस शक्ल में एक भुरदुरा सा ज़मीन पे गिरा, भारी नहीं, बहुत छोटा सा, और उसके बाद वो साया वैनिश हो गया। ओके। अब मुझे और चीज़ जो है ना ये होने लगी कि यार अब इसका क्या करूँ मैं, ये जो मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। मैंने झाड़ू उठाया और रात को बाहर निकाल दिया। बहरहाल मैंने फिर पढ़ना पढ़ाना जो था वो पढ़ा और सोने चला गया। मैं दरवाज़ा बंद किया, सोने चला गया। ओके टेक। मुझे ऐसा लगा, मैं सोया हुआ नहीं था उस वक्त, अभी सोने के लिए गया था, कि मेरे हाथ दोनों, मेरे पाँव किसी ने जकड़ लिए हैं, बंद कर लिए हैं। लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं जाग रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा, कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हाथ और पाँव दोनों किसी ने जकड़े हुए। छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं छुड़वा नहीं पा रहा। इतने में वही बिल्ली आई है, उसने मेरे 7 चक्कर काटे हैं। ओके। जैसे जैसे वो मेरे चक्कर काट रही थी, वो जो ग्रिप थी जो मुझे जकड़े हुई थी वो ढीली पड़ रही थी। क्या कहते हैं इसको जो हम 7 चक्कर सदका। सदका देना, ठीक है। वो तो मैं रात को दे चुका था। वो ग्रिप ढीली पड़ रही थी। जैसे ही 7 चक्कर पूरे हुए, बिल्ली भी गायब और ये जो मुझे बांधी हुई थी चीज़ों ने वो भी ख़त्म हो गया बिल्कुल। उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई। फिर उसके बाद तकरीबन मैं 6 बजे सोया और फिर 7:15 बजे मेरी आँख खुल गई। फिर उसके बाद मेरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल गुजरा। लेकिन ये वाक़या है जो जुमेरात का मैं आपको बता रहा हूँ, हुआ था। ओके। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द भूत शो। भूत शो की एक नई स्टोरी के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। और अक्सर हमारे पास कुछ दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि सारे मसले इस बंदे के साथ क्यों होते हैं। देखिए, मैं इसका सीधा सीधा जवाब देता हूँ। सिर्फ आप एक इमेजिन करें, ठीक है। आप अपनी इमेजिनेशंस में जाइए और इस स्टोरी को आप भले शुरू से सुने और आंखें बंद करके सिर्फ ये महसूस करें कि डॉक्टर काशिफ एक वो बंदा है, समझ लें वो आप है, और आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो फिर शायद आप इस तकलीफ़ को समझ सकें। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि फिर इस तरीके के वो अपने किस्से आके यहाँ पे बयान करता है। मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता हूँ। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टोरी तो हम भी, ऐसी झूठी स्टोरीज हम भी बना सकते हैं, आप बनाइए, लेकिन बिलीव मी दैट्स वेरी डेंजरस। आप अक्सर देख लीजिएगा, 1-2 पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ऐसे थे जो ये एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करते थे और उनकी मौत भी हो चुकी है। ठीक हो गया। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप जाके ये एक्सपेरिमेंट करें, हम आपको सिर्फ ये कहते हैं कि आप सिर्फ इस इमेजिनरी, आपके लिए एक इमेजिनरी लाइफ है, आप इस इमेजिनरी लाइफ में कुछ वक्त के लिए तसव्वुर करके देखें कि इस बंदे के ऊपर क्या घटती होगी। और फिर अगर ये ऐसे किस्से सुनाता है तो फिर यही चीज़ें इसको वापस तंग करने भी जाती हैं कि तूने हमारा किस्सा क्यों किया। कुछ खुश भी होती हैं कि हाँ भाई मेरी स्टोरी भी सुना दें। जिस तरह आप लोग हमें कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं कि हमारी स्टोरी ये, हम हमारी स्टोरी शेयर करें अपने चैनल पर। तो इसी तरीके से ये मखलूक भी चाहती है कि हमारे किस्सों को बयान किया जाए, तभी इसके सामने वो चीज़ें आती हैं। जैसे हम मकबूल के मोहल्ले में गए, हमने वहाँ पर वो चीज़ें देखी और वो वहाँ वाली चीज़ें इसके पास आई फिर। और हारिस जो लड़का आपने मकबूल के मोहल्ले में पकड़ा था, उस लड़के के साथ जो चीज़ थी वो चीज़ सुनहरे बालों वाली बंदी, वो भी इसके ख्वाब में आई फिर, मतलब ख्वाब में नहीं, इसके रियल में, इसके रूम में आई, इसने वो चीज़ें देखी। वेल, दैट इज़ एक नॉर्मल लाइफ नहीं है। इसीलिए मैं पहले इसका पोस्ट करता था, मैं ख़ुद पर्सनली इसका बड़ा पोस्ट करता था कि भाई ये सारे ड्रामाई कहानी बता रहा है और ये हो जाता है और वो हो जाता है। अभी हमने लेटेस्ट आपके लिए गोरा कब्रिस्तान वाला व्लॉग बनाया था, तो झूठा था वो, तो सारा झूठा था, ठीक है, हम मानते हैं झूठा है, आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम जब गोरा कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुँचे हैं तो हमारे लिए क्या मसला था कि हम गोरा कब्रिस्तान के अंदर ना जाएं। ऐसा कौन सा डर था?
हालांकि हम मकबूल की उस गली में गए थे जहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने उस दुल्हन को रात को 3 बजे देख लिया तो आपकी डेथ 3 दिन के अंदर पक्की है। हम उस चीज़ को देख कर आए, विटनेस भी करके आए, रिकॉर्ड भी करके आए। हमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स पे चीज़ें नजर, लेकिन आपको उस वीडियो में साइंस नज़र आएंगी, चमकती हुई आंखें नज़र आएंगी, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें आप फील करोगे हाँ ये बात सही है, गलत नहीं है। तो गोरा कब्रिस्तान जाते वक्त हमें कोई ऐप नहीं था बंदर कब्रिस्तान में जाना और बैठ के हम क्यों कैमरा की वीडियो छुपा कर और फिर हम आपके साथ ये इस तरह की बातें करेंगे। वेल दैट्स ऑल योर इमेजिनेशन। जब हमें जाना होता है ना, जहाँ जाना होता है हम चले जाते हैं भाई। और हाँ, जिसको ये इशू है कि जी हम वो काम नहीं करते और जिसको लगता है कि हम नहीं करते, भाई मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ आएँ और हमारी टीम का हिस्सा बने। जो इन चीज़ों को नहीं मानता, हमारी टीम का हिस्सा बने, हमारे साथ चलें, मेरे पर्सनली साथ चलें। मैं आपको ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाऊंगा जहां पर आपका एक पाँव आगे बढ़ेगा तो दूसरा पीछे हटेगा और आपकी टांगें ऐसे खुल जाएंगी, ठीक है। तो बहरहाल गोरा कब्रिस्तान से ज़्यादा हॉन्टेड था मकली का कब्रिस्तान, जहाँ से हम होकर आए। हमने पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड किया, हम वहाँ पर होकर हमने सारा व्लॉग बनाया वहाँ के। खैर ये सारी बातें हैं। अब वो कहते हैं ना कि जिसके साथ अल्लाह माफ़ करे काला जादू जिसके ऊपर नहीं हुआ है तो उस पर एतबार नहीं करता, जिसके ऊपर तावीज़ नहीं हुआ है तो वो उस पर एतबार नहीं करता, जिसने कोई मखलूक देखी नहीं है इसी तरीके से उस मखलूक पर एतबार नहीं करते हैं। तो दैट्स ऑल योर थिंकिंग, आपके अपने व्यू के हिसाब से आप जो सही समझ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम भी आपसे यही कहते हैं कि इन स्टोरीज़ को सिर्फ सुने, दिमाग पर हावी ना करें। फिर आप लोग फिर वही कंप्लेन करेंगे कि हमारा लैपटॉप जल गया, हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, फिर ऐसे हो गया वैसे हो गया। ये चीज़ें हैं। एज़ अ मुस्लिम हम इसको 100% हम इसको मानते हैं। जिन व इंस, माना जिन्नात भी हैं और इंसानात, ये 2 कौमें हैं, 2 मखलूक हैं, ठीक है, 2 मखलूक हैं, 2 मखलूक़ें हैं जो इस दुनिया में हैं। और इसी तरीके से काला जादू भी है और ये हम इस्लाम में हम इसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला जादू का अटैक हुआ था और फिर उसके ऊपर सूरह नास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की तौर पे आई थी कि आप ये पढ़ें। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये तभी आप बिलीव कर सकते हैं एज अ मुस्लिम, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। वेल ये अब अलग कॉन्सेप्ट हम लोग जा रहे हैं। वेल द भूत शो हमारा यूट्यूब चैनल जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस पे जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, वो सब आप लोगों की सपोर्ट है। एंड थैंक यू वेरी मच सना बकेट, आपने हमें अपने चैनल पर शॉट आउट दिया। आप हमारी स्टोरीज़ को देख रही हैं, सुन रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। और बिलीव मी, मैं सना को नहीं जानता था, लेकिन जब हमारे पास कमेंट्स आना शुरू हुए कि सना बकेट के चैनल से हम लोग आए, तो फिर मैंने सना बकेट के चैनल पे देखा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। ऐसे नहीं है कि आपने मुझे सपोर्ट किया है, लेकिन बीइंग अ लेडी आप जो काम कर रही हैं, थम्स अप मेरी तरफ से। जो मेहनत करता है उसको मेरे दोनों हाथ के सलाम है, और जो लोग सिर्फ बातें करते हैं वो बातें ही करते हैं। अब वहाँ के चैनल से एक बंदा आया था हमारे चैनल पे आके, उसने बदतमीज़ी की, गाली गलौज करना शुरू की कि ये फेक है और फलाना ढिमाका है। तो जिस हिसाब से उसने बात किया, मैंने उसको उसी ही स्टाइल में उसका जवाब दिया, और फिर उसी ही बंदे ने जाके सना बकेट बोला कि ये लोग बदतमीज़ हैं। मतलब एक बंदा आपके साथ बदतमीज़ी करे और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उसको जवाब नहीं देंगे। भाई हम आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि वो जिस तरह हमारे बड़े कहते थे ना कि ये दाढ़ी हमने धूप में सफ़ेद नहीं की है। ज़ेर ज़बर के साथ गालियाँ देना हमें भी आता है, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें ये ट्रेनिंग नहीं दी है कि हम आपको उठा के यहाँ पे खाम के गालियाँ दें। हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं। सो बीइंग अ ह्यूमन आप भी रिस्पेक्ट दीजिए। वेल द भूत शो जो हमारा चैनल आप लोग इतने अच्छे तरीके से देख रहे हैं, उस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि हमारी जो पुरानी स्टोरीज़ हैं वो हम उसको दोपहर को 2 बजे रिलीज़ कर रहे हैं और न्यू स्टोरीज़ रात को 9 बजे रिलीज़ करते हैं। डॉक्टर काशिफ बहुत मसरूफ़ हैं, जॉब करते हैं, फैमिली है इनकी, और तो उस वजह से वो हमें जितना टाइम दे सकते हैं, हम वीक में 5 से 6 स्टोरीज़ रिकॉर्ड करते हैं। वो 5 से 6 स्टोरीज़ हम डेली उसको चलाते हैं। ऐसा ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने हमारे आज की ये छोटी सी स्टोरी एंजॉय की होगी, और इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो हमने क्लियर करना लाजमी थे, इसलिए हमने इसको कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। समझ में आता है तो ठीक है,
जिसको समझ में नहीं आता वो स्ट्रेट वे जा सकता है। देखिए हम किसी को यहाँ पर गन पॉइंट पर तो बिठा के ये नहीं बोल यार सकते, नहीं, देखो ऐसे लोग भी हैं जो आशी डेली व्लॉग से स्विच करके द भूत शो पर आए हैं और एक एक स्टोरी देख रहे हैं और एक एक स्टोरी पर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, करो। मुझे ये अच्छा लगता है कि कम से कम वो वहाँ से स्विच कर कर यहाँ पर आए हैं मेरी झूठी स्टोरी सुनने के लिए। तो इसका मतलब है उन्हें मेरी स्टोरीज पसंद है। पसंद है, क्रिटिसाइज़ करो, लेकिन अगेन हम वही बात करेंगे, तमीज़ की हद में क्रिटिसाइज़ करें। बदतमीज़ी करोगे तो हम बदतमीज़ी वाले स्टाइल में जवाब देंगे। यार क्या है कि माँ बाप ने ये चीज़ सिखाई नहीं है कि भाई आप बस दरगुजर करो। हमारे माँ बाप ने ये चीज़ समझाई, दरगुजर करो, लेकिन इतना नहीं है कि अल्लाह सर पे चढ़ के नाचने लगे। हाँ, बंदा सर पे नहीं चढ़े भाई, ठीक है। तो अगला अपनी अगर इज़्ज़त बचाना चाहता है तो दूसरे को इज़्ज़त दे। आप लोग सब हमारे लिए बड़े अजीज़ हैं और थैंक यू वेरी मच। अगर आप गालियाँ देते हो तो सिर्फ ये सोच लो कि यहाँ पर आपकी बहनें होंगी, आपकी माएँ हैं। हमारी यहाँ पे बहनें हैं, माएँ हैं जो बैठ के सुन रही होती हैं, तो उनको एंजॉय करने दें यार। वो कमेंट्स पढ़ती हैं, आप अजीबोगरीब से कमेंट करना शुरू हो जाते हैं जैसे कोई आपने हमें ख़रीदा हुआ है। ख़रीदा नहीं है बेटा, आप सुनो, एंजॉय करो और चलते बनो, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्विच करो, किसी ने फ़र्जिया तो नहीं बिठाया आपको। वेल सॉरी, शायद किन लोगों को ये बात चुभी होगी, लेकिन एक्सट्रीमली सॉरी, दैट्स अ फैक्ट। जैसा बोलोगे, क्या कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा मिलेगा ना, ऐसा कुछ है। चलो जी, मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई स्टोरी के साथ इंशाल्लाह ताला द भूत शो पर डेली स्टोरीज़ के साथ। मैं आशी और डॉक्टर काशिफ आपसे लेंगे इजाज़त। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।